थे फर्स्ट आर्टिकल कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हमारे पास 2a लंबाई की एक रोड थी जिसको हमने AB बोला था और जिसकी लंबाई 2a थी और जिसका जो मास है वो कैपिटल M था। हमने इसका एक केस कर लिया था जिसमें इस लाइन इसको सेंटर माना था और ये लाइन OL इसके परितः इसका जड़त्व गुण हमने निकाल दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया था। आज हम इसके सेकंड पॉइंट या सेकंड केस की बात करते हैं कि हमें उस रेखा या उस सरल रेखा के परितः जड़त्व गुण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो छड़ के एक सिरे से पारित हो हो गया। तो छड़ के एक सिरे से पारित हो, ये छड़ का एक सिरा ले लिया बेटा अपन ने, ठीक है, इससे पारित हो रहा है। ये केस तो कल कर दिया था हमने, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये लाइन ले ली मैंने, AL डैश बोल देते हैं इसको, इसके परितः जड़त्व गुण निकालना है और ये क्या है कि जो छड़ है उसके परपेंडिकुलर लंबवत है। तो वही कल वाली बात याद करो कि जिस भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिस भी लाइन के रेस्पेक्ट में, तो पार्टिकल का मास चाहिए और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्लियर? तो देखो यहाँ पे पार्टिकल का मास तो हमारे पास है ही, पूरी बॉडी का मास तो है ही, ठीक है। इस पूरी बॉडी का एक साथ तो निकलेगा नहीं, आपको पता है। हम छोटा पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो हमने यहाँ से एक छोटा पार्टिकल कंसिडर कर लिया, थोड़ा दूर बना रहा हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए, ये P और ये Q। AP की डिस्टेंस अपन स्मॉल x मान लेंगे, ठीक है बेटा। कितनी मान लेंगे? स्मॉल x मान लेंगे। यहाँ से डिस्टेंस इसकी, यहाँ से डिस्टेंस कितनी मान लेंगे? स्मॉल x। और ये वाली कितनी हो जाएगी बेटा? डेल x, PQ की डिस्टेंस। तो पार्टिकल जो PQ है, बाकी लैंग्वेज कल वाली रहेगी, पार्टिकल PQ, इसका मास लिखना है अपने को। क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट मास कितना है? कैपिटल M। कितने का है? 2a लंबाई के लिए, तो एक के लिए m/2a हो गया। हमारे पास जो पार्टिकल लिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी है? देखो छड़ ही है केवल, यहाँ पर क्या है बेटा? केवल एक छड़ है, केवल लेंथ है। तो हमारा जो पार्टिकल होगा उसमें भी एक ही डायमेंशन है, एक ही हमारे पास साइड होगी, वो क्या होगी? लेंथ होगी उसकी। कितनी ले रखे पार्टिकल? डेल x। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल PQ अबाउट, कौन सी लाइन देखनी बेटा? AL डैश। AL डैश के अबाउट इसका पार्टिकल का मास चाहिए, ये रहा पार्टिकल का मास, m/2a डेल x। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? इस लाइन से, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई? x है। और उसका क्या चाहिए? स्क्वायर। तो ये हमारा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हमें पूरी छड़ का चाहिए। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड AB अबाउट AL डैश लाइन। AL डैश के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, पार्टिकल के लिए आ जाएगा m/2a डेल x की जगह dx हो जाएगा। और पूरी पार्टिकल, पूरी इस AB रोड के लिए कहाँ से लंबाई मेजर करोगे? 0 से। कितनी लंबाई है इसकी? 2a। तो क्या आ जाएगा? 0 से 2a। इंटीग्रेट करके लिमिट रख के सॉल्यूशन लिख देंगे बेटा। अब थर्ड केस की बात करें, है ना। बाकी आपको आज PDF अपलोड कर दूंगा, मैं भूल गया, फिर मेरे कोई काम हो गया था, मैं अपलोड नहीं कर पाया बेटा। अपलोड कर दूंगा मैं, निश्चिंत रहो। फिर देखिए थर्ड केस था हमारा बेटा, ये हम सेकंड केस कर रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल का। और थर्ड केस था कि रोड AB हो जिसकी लंबाई 2a हो और जिसका मास कैपिटल M हो। तो इस रोड का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए
एक ऐसी लाइन के रेस्पेक्ट में जो इसके एक सिरे से तो जा रही है और इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, कोई भी कोण है ना, अल्फा की जगह जैसे थीटा बीटा कुछ भी दे सकता आपको, एक अल्फा एंगल बना रही है। तो अब कौन सी लाइन के लिए निकालना बेटा, इस लाइन के लिए है ना, इसको मैं ए एम बोल दूं, हालांकि नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ए एल भी दे सकते हैं पुनः, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पार्टिकल कहाँ मानेंगे अपन, रॉड पर ही मानेंगे है ना, पार्टिकल कैसा होता है ऐसा, लेकिन यहां पर पार्टिकल हम लेंथ में ले सकते हैं, तो मैंने पार्टिकल ले लिया बेटा ये पी क्यू, ये लो। अब जिस भी लाइन के रेस्पेक्ट में चाहिए उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस लाइन एम के रेस्पेक्ट में चाहिए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी क्या, पार्टिकल की। हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं पी क्यू को, हम चाहे जितना छोटा बना सकते हैं ना पी क्यू, ये भी तो पी क्यू ये हमारा, समझ गए, एक पॉइंट, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाए इसलिए हम क्या थोड़ा बड़ा बना रहे हैं दिखने के हिसाब से, ये हमारा पार्टिकल ऐसा ले रहे हैं, समझ गए बात। तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, एन बोल दिया इस पॉइंट को मैंने, एन पी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। मास तो पी क्यू का मुझे पता ही है, मास तो पी क्यू का मुझे पता ही है, मेरे को क्या चाहिए, केवल इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहां तक का तो ये आ जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू, तो ये तो सेम रह जाएगा दूसरे वाले में, मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एम अपॉन 2a और डेल एक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा कोण अल्फा कोण है, तो ये इस तरह से बना हुआ है बेटा, ए एन और पी, सॉरी उल्टा बना दिया, ए एन और पी ऐसा बना हुआ है। तो ये 90 डिग्री एंगल, ये मेरे पास एंगल है अल्फा, मुझे चाहिए ये वाली साइड, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और मेरे पास ये डिस्टेंस पता है मेरे को, x है, AP, AP मेरे को पता है x है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन साइन का होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन अल्फा, ट्रायंगल PNA से या APN से क्या लिख देंगे हम, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन PN जो है वो आ जाएगा AP और साइन अल्फा, और AP मेरे पास है बेटा x और साइन अल्फा। ये लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई, दोनों बातें मिल गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, पहले छोटा लिखेंगे, PQ अबाउट लाइन, कौन सी लाइन लेनी है इस बार, AM, क्या हो जाएगा बेटा, पार्टिकल का मास और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर पूरी रॉड की बात करें हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड AB अबाउट लाइन AM, तो AM के रेस्पेक्ट में देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे m अपॉन 2a और x साइन अल्फा का स्क्वायर और dx डेल x का, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी जी, इसमें लिमिट आ जाएगी हमारी यहाँ A पॉइंट से लेकर और B पॉइंट तक। तो A पर x के लिए डिस्टेंस क्या होगी, 0, A पर अगर x के लिए मेजर करें डिस्टेंस क्या होगी, 0, और B तक डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। तो लिमिट क्या आ जाएगी, वही 0 से और 2a। तो इस तरीके से हमको ये आर्टिकल करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। लिखिए जल्दी से,
ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें केवल दो टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो अपने को पार्टिकल का मास, भाई जिस भी पार्टिकल की, जिस बॉडी की ये बात कर रहा है उसका मास चाहिए, और जिस फ्रेम की बात कर रहा है उससे उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करनी है। बस ये दो टर्म्स अगर हम मिल जाती है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। अगला देखो आर्टिकल, अगला आर्टिकल देखिए सेकंड नंबर आर्टिकल देखिए। लिखने के लिए अलग से समय नहीं देंगे बेटा, साथ के साथ लिख लेना, ठीक है। देखिए सेकंड आर्टिकल देखिए आप टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना साइड्स इसकी है 2a और 2b एंड मास इसका दिया हुआ है कैपिटल M अबाउट अ लाइन throughout its center एंड वो इसमें भी दो तीन केस दिए हुए हैं कि भाई लाइन तो आपको दे दी, इसके सेंटर से पास आउट होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की लाइन है उसके लिए दे रखा है पैरेलल टू द साइड 2a पैरेलल टू द साइड 2b और थर्ड पॉइंट या थर्ड अपने को कंडीशन जिस पे बात करनी है वो है परपेंडिकुलर टू प्लेन और सेंटर से पास आउट। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, समझेंगे पहले उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए देखिए टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ साइड 2 and 2b एंड मास कैपिटल M अबाउट अ लाइन जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और पैरेलल टू है एक साइड 2a के। तो अपन रेक्टेंगुलर लैमिना बना देते, देखो बेटा ये मान लिया मैंने साइड इसकी 2a है, ये साइड इसकी मान लिया मैंने 2b है। हमें ऐसी लाइन चाहिए जो इसके सेंटर से पास आउट हो और 2a के पैरेलल हो, तो ये लाइन बनाएंगे हम। ये देखो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है, ये इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और इस 2a के पैरेलल है। एक लाइन चाहिए अपने को, है ना। दूसरे केस की दोबारा बात करेंगे, पहले इसी पे बात करें अपन। तो इस लाइन को मैं मान देता हूं जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूं, है ना, इसको डॉटेड बना के एक बार समझने के हिसाब से। तो ये सेंटर हो गया, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव हो गया, ऐसा है ना। इधर ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। क्लियर। तो अपने को x डैश o और x के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसका निकालना है, ये पूरी रेक्टेंगुलर लैमिना का, मतलब जैसा मेरा बोर्ड है ना, इसका निकालना है। तो देखो पिछली बार जो पहला केस हमने किया उसमें केवल क्या थी, एक लाइन थी, रॉड थी। उसमें जब स्मॉल पार्टिकल लिया तो केवल लेंथ ली, उसमें जब स्मॉल पार्टिकल लिया तो केवल लेंथ थी। अब इसमें अगर मैं स्मॉल पार्टिकल कंसिडर करूंगा, मुझे निकालना इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो इसमें अगर मैं स्मॉल पार्टिकल लेता हूं, इसमें अगर मैं स्मॉल पार्टिकल लेता हूं
तो मेरे को स्मॉल पार्टिकल ऐसा लेना पड़ेगा, देखो ये आई क्या बात समझ में। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो देखो ये जो पार्टिकल लिया है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं यहाँ पर अपन P, Q, R और S। ये हमारा पार्टिकल हो गया। पहले पार्टिकल PQ था, अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेमिना है, मतलब लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, 2 डायमेंशनल है। तो इसमें हम पार्टिकल इस तरह से PQ और S टाइप से लेंगे। समझ में आ गई बात। P के कोऑर्डिनेट x y, Q के कोऑर्डिनेट मान दिया x, y प्लस डेल y। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल y हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल मिलेगा या स्मॉल पार्टिकल बनेगा उसका एरिया, पहले तो केवल लेंथ ही निकल रही थी डेल x, उसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए बेटा, मास चाहिए। तो सॉल्यूशन में देखो, लेट ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगुलर lamina of mass capital M with sides 2A and 2B। क्लियर? क्या ABCD हमने एक रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया जिसमें एक, जिसका मास कैपिटल M है और जिसकी साइड्स क्या बेटा, 2A और 2B है। एंड आल्सो लेट x dash O x be a line which passes through its center and parallel to side 2A। और हमने एक्स ओ एक्स डैश एक से लाइन ले ली है जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और साइड 2A के पैरेलल है। एंड आल्सो लेट अस कंसिडर a particle PQRS where P is xy and Q is x, y plus del y, and PS जो साइड है वो किसके इक्वल होगी बेटा, 2A के इक्वल होगी। कितनी लंबाई है, 2A। एंड जो PQ साइड है पार्टिकल की वो किसके बराबर होगी, डेल y के। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्टिकल PQRS इज डेल x डेल y। हमारा जो पार्टिकल है PQRS उसका क्या निकलेगा बेटा, इस बार एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा, डेल x डेल y। नाउ मास ऑफ पार्टिकल PQRS इज, मास क्या हो जाएगा बेटा, देखो पूरे ABCD जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका मास कितना है बेटा, कैपिटल M है। इसका मास कितना है, कैपिटल M। पूरे का मास कितना है, कैपिटल M। तो यूनिट मास के लिए इसका एरिया
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 2a इंटू 2b कितना आ जाएगा 4ab। ये क्या आ गया बेटा, यूनिट का, ये क्या आ गया बेटा, यूनिट का मास आ गया। हमारे पार्टिकल के मास के लिए क्या करेंगे, पार्टिकल के एरिया से मल्टीप्लाई, जो क्या है डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। ये हमारे मास हो गया किसका बेटा, पार्टिकल पी क्यू आर एस का। नाउ क्या चाहिए अपने को, एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस अबाउट कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में चाहिए बेटा, एक्स डैश ओ एक्स, इस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पार्टिकल का। तो कैसे लिखेंगे, पार्टिकल का मास 4ab डेल एक्स डेल वाई, ये तो हो गया बेटा क्या, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस लाइन से इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो x और y कोऑर्डिनेट है, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, y डिस्टेंस। तो y डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, क्या है बेटा, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। हमें क्या निकालना है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना ABCD अबाउट एक्स डैश ओ एक्स लाइन, कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स डैश ओ और एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन पार्टिकल के लिए लिखेंगे 4ab वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, डेल एक्स डेल वाई डी एक्स डी वाई बन जाएगी समेशन से, और लिमिट लग जाएगी कितनी इस बार, 2। क्यों, क्योंकि दोनों में वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि दोनों में वेरिएशन हो रहा है कि नहीं, अरे गलत लिख दिया ना, PQRS का एरिया गड़बड़ लिख दिया भाई। PQRS में एक साइड तो PS है ना, यहाँ देखो 2a लिखा है, यहाँ पे मैंने डेल एक्स लिख दिया, गलत लिख 2a, यहाँ भी 2a आएगा और यहाँ भी 2a ही आएगा। तो dy बनेगा डेल y का और 2a आ जाएगा ऊपर, और लिमिट लगाएंगे किसकी, dy की। तो y की लिमिट देखो, अगर ये सेंटर है, y में कितना है ये 2b, इसकी बात याद करो, AB रोड वाली कितनी लेंथ थी इसकी, 2a। सेंटर से जब लाइन पास आउट हो रही थी तो क्या कहा था भाई, इधर भी a, इधर भी a, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी, इधर नेगेटिव, तो -a से +a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 सेंटर, ये 2b है ना। पार्टिकल कैसे बना सकते हैं, ऐसे बनाओगे आप, तो कितनी लिमिट हो जाएगी, -b से और +b। कितनी लिमिट हो जाएगी बेटा, -b से और +b। आगे आप सॉल्व कर लेंगे इसको अकॉर्डिंग टू नोट्स, ठीक है। सिमिलर सेकंड वाले आर्टिकल में, सेकंड वाले में भी सेम ही करेंगे। सेकंड वाले में क्या करना बेटा अपने को, सेकंड वाले के लिए देखो मैं बनाता हूँ, 1 सेकंड रुको, देखो इंक डाल देता हूँ मैं एक। सेकंड वाले में देखो आप, सेकंड वाले में क्या करेंगे, हमको कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन करना है। इस बार ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है, और एक साइड, कौन सी साइड बेटा, 2b साइड के पैरेलल हो, 2b साइड के पैरेलल हो। तो इस बार पार्टिकल कैसा बने, 2b साइड के पैरेलल बनाना है। किसके पैरेलल बनाना है, 2b साइड के। तो इस बार कौन सा हो जाएगा, सेंटर से पास आउट ऑन लाइन कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वाली लाइन हो जाएगी, है ना। मैं इसको रेड से बना देता हूँ सेकंड वाले के लिए, क्लियर है ना। सेकंड वाला कर रहे हैं रेड वाले से हम। पार्टिकल बनाएंगे, पार्टिकल बना दिया भाई, लो बड़ा इसलिए बना ताकि दिखता रहे आपको।
ये हमारा पार्टिकल बना दिया। ये P, ये Q, ये R और ये S। P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए बेटा एक्स वाई है, और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x प्लस डेल एक्स और y। ये साइड ये आ जाएगा, देखो ABCD रेक्टेंगुलर लेमिना है, M मास का है, साइड उसकी 2A 2B है ना। और हमने यहाँ x डैश O x लिखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा y डैश O y। बी अ लाइन which passes through its center and parallel to side 2b। इस बार पैरेलल किसके होगा बेटा 2b साइड के पैरेलल होगा। फिर एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया PQRS, जिसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे, Q के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे x प्लस डेल एक्स और y। तो हमारे पास जो डिस्टेंसेस है P और R, तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी ये तो पहले जैसे लग रहा है, इसकी जगह पहले तो क्या था PS है ना, और इस बार क्या हो जाएगा बेटा PR। रेड वाले से लिख रहा हूँ सेकंड आर्टिकल को। इस बार क्या हो जाएगा PR, ये कितना हो जाएगा 2B, और PQ कितना आ जाएगा, PQ सेम ही रहेगा, PQ कितना आ जाएगा इस बार डेल एक्स। PQ कितना आ जाएगा बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी डेल एक्स। एरिया ऑफ पार्टिकल PQRS क्या लिखोगे सेकंड वाले में, PQRS का एरिया कितना हो जाएगा बेटा 2B और डेल एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m अपॉन 4AB 2B और डेल एक्स। ये हो जाएगा पार्टिकल का मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कौन सी लाइन, अबाउट y डैश ओ y लाइन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m अपॉन 4AB 2B डेल एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कितनी हो जाएगी इस बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, और ये डिस्टेंस कितनी है x है, तो x का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD अबाउट, इसकी जगह क्या लिखना है y डैश ओ y, इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट चेंज, ये आ जाएगा ऊपर 2mb 4ab और x का स्क्वायर और dx, और x की लिमिट आ जाएगी वो 0, सेंटर हो गया, टोटल कितना है 2a, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो क्या हो गया बेटा -a से +a। ये हमारा सेकंड वाला आर्टिकल हो गया जो रेड से लिख दिया है। जल्दी फटाफट इसको लिख लो बेटा, फिर हम थर्ड की बात करते हैं। बहुत आसान है, बेहद आसान है, आपको अलग अलग बनाने हैं ना, मैं एक साथ कर रहा हूं, आपको अलग अलग करना है सारा काम। फिर थर्ड वाला करते हैं, देखो अपन 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिख लो इसको। इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में हमको कौन सी लाइन की बात करनी है बेटा, थर्ड वाले में क्या बात करनी है हमें, देखिए थर्ड वाले में कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी लाइन है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन, किसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। कौन सा प्लेन, ये ABCD प्लेन। कौन सा प्लेन, ये ABCD प्लेन। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, देखो इस तरह से लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन, कैसी होगी बेटा, ऐसी लाइन होगी, यहां पकड़ रहा हूं मैं,
ऐसी लाइन होगी ना, परपेंडिकुलर लाइन बाहर निकलती है ऐसा। तो मैंने बना दिया, ये लो, ये लाइन बना दी बेटा। ये लाइन की बात कर रहे हो, ये ऐसी लाइन देखो, सबको मिटा के बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो अभी समझ में आ जाएगी सबको। देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर लैमिना बनाया भाई हमने, ये बना दिया हमने रेक्टेंगुलर लैमिना हमारा ABCD, ये साइड 2B, ये साइड 2A है ना। अब इनको डॉटेड बना लेते हैं, देखो अपन, ये इसका सेंटर O, ये X, ये X डैश, ये Y, ये Y डैश। क्लियर? इस लाइन की बात करनी है जो इसके सेंटर से तो पास आउट हो रही है, और इसके प्लेन जो है, इसका प्लेन जो उसके परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन। तो ये लाइन बनाई बेटा, देखो ऐसे, ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, दिख रही है आराम से, हाँ जी। अब इससे पार्टिकल की डिस्टेंस चाहिए, तो पार्टिकल कैसा बनेगा यहाँ पे, अब देखना, पार्टिकल बनेगा ऐसा बेटा, पार्टिकल कैसा बनेगा, ऐसा, ये पार्टिकल बनेगा मेरा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया। यहां पर P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X, Y। अरे एक बार यहाँ पे डिस्टेंस अपने को मेजर करनी पड़ेगी ना, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ P को, और कोऑर्डिनेट अदा लिख देता हूँ नीचे। देखो थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में ABCD रेक्टेंगुलर लैमिना है, M मास है, उसकी साइड 2A 2B है, ठीक है। देन अपने को परपेंडिकुलर लाइन की बात करनी है जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है। मैंने इसको बोल दिया कि ये ON है। लेट ON be a line which is perpendicular to ABCD, है ना, and passes through its center। ये कंडीशन हो। Let us consider a particle PQRS where P के कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई मान लेते बेटा, और R के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, जिससे बाकी सब क्या आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे Q के क्या हो जाएंगे, x प्लस डेल एक्स कोमा वाई, R के लिख दिए, S के क्या हो जाएंगे, x कांस्टेंट रहेगा, x कोमा y चेंज हो जाएगा ना, y प्लस डेल वाई। और इस लाइन से इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी बेटा। कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। कौन सी होगी बेटा, ये वाली होगी। देखो यहाँ रेक्टेंगुलर बना ले अपन, ये वाला ये तो डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई, है ना, इसमें दिखेगा नहीं, थोड़ा आपको छोटा बन गया। ये डिस्टेंस y हो गई, ये डिस्टेंस x हो गई। तो हमको ये वाली चाहिए OP की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, OP। OP देखो 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो हमारे को ये सब नहीं लिखना है ना, पार्टिकल का एरिया लिखना है। एरिया में क्या आ जाएगा, ये तो हमारा डेल एक्स है और ये हमारा डेल वाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डेल एक्स इंटू डेल वाई। मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, मास पूरे का m है, इकाई का 4ab डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पार्टिकल के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका एरिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में बेटा, ON लाइन।
पार्टिकल का मास आ जाएगा m/4ab डेल x डेल y, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP है, कितनी है बेटा? OP है। तो यहाँ ट्राइंगल, चाहे तो इसको नाम दे दो आप कुछ, है ना, M बोल दे जैसे यहाँ पे, तो ट्राइंगल OMP से फ्रॉम क्या आ जाएगा बेटा? OP बराबर √ऑफ x² प्लस y²। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, √ऑफ x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लैमिना ABCD का कौन सी लाइन के रेस्पेक्ट में चाहिए आपको? ON लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ON लाइन के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? देखो, m/4ab और dx dy, और ये अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, x² प्लस y² आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और dx dy। dx x की लिमिट आपको पता है -a से a ले सकते हैं, y की लिमिट आपको पता है -b से b ले सकते हैं, और इसको हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमको तीसरी लाइन जो इसके सेंटर से गुजर रही है, सेंटर से पास हो रही है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा जी। ठीक है, तीनों केस हो गए। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। तीनों केस हो गए, चलते हैं अगले आर्टिकल पे। देखिए, आज अपलोड कर दूंगा बेटा, मैं थोड़ा भूल गया था। देखो, अगला आर्टिकल है बेटा थर्ड नंबर, to find the moment of inertia of a circular ring या इसको हुप of radius a and mass capital M about first है its diameter, second है a line through a center and perpendicular to its plane। ये दो आर्टिकल अपने को यहाँ करने इस एक में, कि एक सर्कुलर रिंग है, एक हुप है, ये सर्कुलर रिंग आ गई बेटा अपनी, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका मास कैपिटल M है,
इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में, ये इसका डायमीटर हो गया बेटा, है ना, ये इसका सेंटर हो गया, ये डायमीटर मान लिया मैंने ए बी। हेलो, हाँ, कौन सा ईयर की? हमको इस लाइन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जो बेटा इसके सेंटर से पास आउट हो रहा है और इसका डायमीटर है, ठीक है, मतलब डायमीटर सेंटर से ही पास आउट हो रहा है। तो ये लाइन बना ली हमने, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, डायमीटर हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया, है ना, इसको एक्स डैश, इसको ओ और इसको एक्स ले लिया ताकि हमारा मेजरमेंट आसानी से हो सके। अब देखो सर्कुलर रिंग है ना, रिंग है, तो उसमें जो मास होगा, हमारे जो रिंग है इसमें जो मास होगा वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, इसकी परिधि पर, इसकी सरकमफ्रांसिस पर। तो हम पार्टिकल जो ले सकते हैं वो कहाँ पर ले सकते हैं, इसकी बाउंड्री पर ले सकते हैं, इसकी परिधि पर या इसकी सरकमफ्रांसिस पर हम ले सकते हैं। तो हमने पार्टिकल ले लिया पी क्यू, हमने पार्टिकल ले लिया इसका पी क्यू, क्लियर, ये ले लिया जी पी क्यू पार्टिकल। रेडियस कितनी है ए, तो अगर मैं इसको इस ओ से मिला दूं, इसको भी मिला दूं, तो ये दोनों डिस्टेंस OP और OQ ये क्या होगी बेटा, ए होगी, इसकी रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट r, थीटा कंसिडर करूं और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सॉरी r की जगह a आएगा, रेडियस तो a है ना इसकी, तो a, थीटा प्लस डेल थीटा, ये थीटा एंगल हो गया और ये डेल थीटा एंगल हो जाएगा, क्लियर। ये जो काम किया है ये लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन में, लेट डायमीटर या ए बी बी दी डायमीटर ऑफ circular ring of mass capital M and also consider a particle PQ on इट। सर्कुलर रिंग पे हमने क्या किया, एक पार्टिकल ले लिया PQ, वेयर P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा a, थीटा एंड Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास a, थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। PQ क्या है, आर्क हो गया, PQ क्या हो गया बेटा, आर्क हो गया हमारा, आर्क क्या होगा, एंगल मल्टीप्लाइड विथ रेडियस, है ना, तो PQ क्या हो जाएगा, ए रेडियस इंटू डेल थीटा एंगल, ए डेल थीटा, क्लियर यहां तक की बात। नाउ क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है इस बार यहाँ पर केवल वही ए की डायरेक्शन होगी, ए की एक्सिस, है ना, ए की डायमेंशन होगी हमारे पास, कि उसमें हम केवल लेंथ ही ले सकते हैं, यहाँ पे कोई मोटाई कोई चौड़ाई नहीं होगी। तो पार्टिकल PQ हो गया हमारे पास ए इंटू डेल थीटा। नाउ मास निकालना है पार्टिकल का, किसका, पार्टिकल कौन सा है, PQ। अच्छा, पूरे का मास कितना है बेटा, m। मास डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर है, परिधि पर, सरकमफ्रांसिस पर, तो इसकी परिधि की पूरी लंबाई वही, अगर इसको यहाँ से खोल दूं मैं, यहाँ से हटा दूं, तो एक रिंग जैसे ये है, कॉपी,
किताब बना रखी है ऐसी गोल, मैंने ये बना रखी है गोल, है ना, इसको यहाँ से हटा दिया और ये कर दिया, तो ये क्या हो गई, पूरी लंबाई बन गई कि नहीं बन गई। तो ऐसे ही ये भी क्या हो गया हमारा, वो रॉड वाला एग्जाम्पल हो गया। तो कितनी लंबाई के लिए मास m है परिधि 2 पाई r, कितना हो गया बेटा 2 पाई a, रेडियस a है। और ये तो एकांक के लिए आया, एक लंबाई के लिए आया है, मास बटे 2 पाई a। pq जो पार्टिकल कंसिडर किया है उसकी लेंथ कितनी ली है आपने, a इंटू डेल थीटा, तो pq का मास क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड विद डेल थीटा और आ जाएगा। क्लियर। नाउ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बेटा, है ना, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो इधर देखो, ए बी लाइन के अबाउट निकालना चाह रहे हो, इसी से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, ये हो गई बेटा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको दिख जाए ऐसे, लिए थोड़ा बड़ा मोटा बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। समझ में आ गई क्या बात। ये इसकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इसको नीचे वाले पॉइंट को m बोल देता हूं, ये लो, ये 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OMP, ट्राइंगल OMP से PM बराबर क्या हो जाएगा बेटा, PM बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये साइड पता है ना, OP बराबर A है हमारे पास, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन का ही आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर PM जो है हमारे पास वो आ जाएगा OP साइन थीटा। सो PM क्या हो जाएगा बेटा, OP दैट इज A और साइन थीटा। क्लियर। अब देखो आगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, बस अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल PQ अबाउट डायमीटर AB, या लाइन AB भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास, मास कितना लिखा बेटा आपने, m, ये देखो a से a कैंसिल आउट बाई 2a, सॉरी 2 पाई, है ना, और डेल थीटा, ये तो मास हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, a साइन थीटा का स्क्वायर। होल सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर AB क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, पार्टिकल के मास के a साइन थीटा का होल स्क्वायर और d थीटा, और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, देखो कहाँ से कहाँ तक, भाई मैं पार्टिकल कहाँ से कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ से B पॉइंट से, B पर थीटा बराबर क्या होगा 0, और कहाँ तक ले सकता हूँ, वापस यहाँ तक ले सकता हूँ पार्टिकल कहीं भी, तो यहाँ पर घूम के आएगा जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, तो कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ मैं, लिमिट को 0 से और 2 पाई तक, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है बेटा। क्लियर। सेकंड वाले में कौन सी लाइन के लिए सॉल्व करना है, जो इसके सेंटर से पास आउट हो, जो इसके सेंटर से पास आउट हो और परपेंडिकुलर हो। ये लाइन बेटा देखो, ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी, ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी, ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल की, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल कितनी है, a रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट ON लाइन, इसको मैंने क्या नाम दे देना है, ON दे देना है बेटा, ठीक है।
तो ओ एन लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, देखो पार्टिकल का मास तो ये रहेगा डी थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, थीटा वही रहेगा 0 से 2 पाई, घबराते क्यों। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, किसके लिए बेटा, सर्कुलर रिंग के लिए, ऐसी लाइन के अबाउट जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर जी, आगे आप समझदार है, सॉल्व कर ही लेंगे। अब देखिए आगे, अगला करा दूं, आगे देखिए बेटा, एक और आर्टिकल हो जाएगा छोटा मोटा कोई, एक और देख लेते हैं। आगे देखिए, इसी से अगला करा देता हूं मैं आपको, 6th सिमिलर ही है, ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं इसमें, इसलिए साथ के साथ हो जाएगा। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की जगह क्या आ गया बेटा, इस बार डिस्क आ गया है, क्या आ गया बेटा, या प्लेट भी इसको बोल सकते हैं, ये ऑफ रेडियस नहीं दिए इसने, ठीक है, इसने रेडियस नहीं दिए, तो हमको रेडियस तो माननी पड़ेगी, ए मान लेते हैं, मास मानना पड़ेगा, कैपिटल एम मान लेते हैं। कौन कौन सी लाइन के, इट्स डायमीटर एंड अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर पार्टिकल, सो दोनों केस सेम है, दोनों केस सेम है। पर इस बार हुआ क्या है कि हमारे पास पहले तो क्या था, मास केवल बाउंड्री पर डिस्ट्रीब्यूट था, और इस बार मास पूरी वही, जैसे आयताकार पटल था ना अभी पिछला, रेक्टेंगुलर लैमिना, वैसे पूरी बॉडी यहाँ पर पूरे पे पूरी प्लेट होती है जैसे खाने की, वैसे हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूट है भाई। तो लेट ए बी है डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius a. Also consider a particle pq. अब यह पार्टिकल pq ना लेकर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अब बाउंड्री पे थोड़ी ले सकते हो पार्टिकल, अब बेटा पार्टिकल बाउंड्री पे थोड़ी ले सकते हो, अब पार्टिकल हमको लेना पड़ेगा बीच में कहीं प्लेट पर, कहीं भी हो सकता है ना पार्टिकल, तो कहीं भी लेना पड़ेगा, ये बात है। तो हमने पार्टिकल ले लिया, देखो ऐसा, और ये मिला दिया ऐसे, ये लो, ये पार्टिकल ले लिया हमने, दिख रहा है सबको, हाँ बिल्कुल, ये P पॉइंट, ये Q, ये R और ये S, ये वही डेल थीटा ही होगा, है ना। और P के कोऑर्डिनेट जो है इस बार चेंज हो जाएंगे, देखो पार्टिकल PQRS है ना, वेयर P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, a, थीटा ना होकर R हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। Q के कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने को R के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, R में दोनों चेंज हो जाएंगे, Q नहीं है, R के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, इसमें R प्लस डेल R हो जाएगा, और थीटा भी थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, डेल R, S से R तक की, R बढ़ रहा है ना, और क्या हुआ, ये PS जो है वो क्या होगा बेटा, आर्क होगा अपना। तो देखो PQRS पार्टिकल ले लिया, P R थीटा है, R हो गया R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा, और PQ क्या हो जाएगा, PQ की जगह यहाँ पे PS आ जाएगा, रेडियस R हो गई और डेल थीटा एंगल हो गया, है ना। और जो SR है या PQ है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, चाहे PQ ले लो चाहे SR ले लो, PQ बोल दो या इसको SR बोल दो, बात एक ही है,
ये हो जाएगा बेटा डेल आर। ठीक है, आगे देखिए। नाउ मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास क्या होगा, इस बार साइड ही थोड़ी है, मतलब एक ही डिस्टेंस थोड़ी है ना, लंबाई भी और चौड़ाई भी है। पी क्यू और आर एस, तो पी क्यू आर एस का लिए मास भाई वही एम कैपिटल पूरे का, सर्कुलर डिस्क है, तो इस बार परिधि सरकमफ्रांसेस ना होकर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई और रेडियस का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और पी क्यू आर एस के लिए आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई, तो आर डेल थीटा और डेल आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई थी वो बना देते हैं वापस, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, एम बोल दिया इसको। ठीक है जी, ये पी पॉइंट था ही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही ओपीएम से ही, ये 90 डिग्री एंगल, तो पीएम ओपी और साइन थीटा, पीएम ओपी साइन थीटा, इस बार ओपी ए ना, रेडियस कितनी है, डिस्टेंस आर है भाई, आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस, पार्टिकल पी क्यू ना होकर क्या बेटा पी क्यू आर एस, पार्टिकल पी क्यू आर एस, मास एम पाई ए स्क्वायर आर डेल थीटा डेल आर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आर साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, सर्कुलर रिंग की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डिस्क आ जाएगा। डिस्क में भी पार्टिकल का जो मूवमेंट है थीटा का तो 0 से 2 पाई रहेगा, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, और डेल थीटा डेल आर डी आर, ये बन जाएगा डी थीटा डी आर, ये आर और ये आर साइन थीटा का स्क्वायर। डी थीटा डी आर आ रहा है, दोनों में चेंज होगा, आपको पता है रेडियस भी चेंज हो सकती है पार्टिकल की, और थीटा भी एंगल भी चेंज हो सकता है। तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर, और पार्टिकल कहाँ तक ले सकते हो आप, ए तक ले सकते हो, और थीटा 0 से 2 पाई। फिर सेकेंड केस में सर्कुलर रिंग ना होकर सर्कुलर डिस्क है, कौन सी लाइन के अबाउट निकालना बेटा, ये लाइन के अबाउट निकालना है, एन ओ एन लाइन के अबाउट। क्या हो जाएगा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बदल जाएगी पार्टिकल की, यहाँ आ रही थी पीएम आर साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी बेटा, इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली बीच वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली कितनी है ली हुई आर, कितनी ली हुई आर। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास दैट इज एम अपॉन पाई ए स्क्वायर आर डी थीटा डी आर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर स्क्वायर, सॉरी ए तो रेडियस है, आर स्क्वायर, और लिमिट्स आ जाएगी थीटा के लिए तो वही 0 से 2 पाई, इसमें भी उल्टा लिख देता मैंने, 0 से 2 पाई, पहले आर की लिमिट आएगी ना, 0 से 2 पाई, और आर हो जाएगा 0 से और ए, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी बेटा 0 से 2 पाई, और आर की लिमिट आ जाएगी 0 से और ए तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा रेक्टेंगुलर सॉरी सर्कुलर डिस्क का, किसका आ जाएगा, सर्कुलर डिस्क का। कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से, कोई डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट से। बुक में आपके गलत लिख रखा है, लिमिट 0 से ए ले रखी है ना, अपने को 0 से और कितनी करनी है बेटा 2 पाई, थीटा की जो लिमिट ले रखी है। बाकी आप समझदार हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको, सब लिख दिया है मैंने, हिंदी वाले घबराओ नहीं।
आज मैं आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी सी देर में, 5 मिनट बाद देखते हैं। अभी तो क्लासेस है मेरी कंटिन्यू, थोड़ी देर में आपके नोट्स अपलोड करते जाएंगे। बाकी आपको कल पढ़ाएंगे। इसमें और 2-3 आर्टिकल और बच रहे हैं बेटा, छोटे छोटे से, है ना। एक तो होलो स्फीयर का है, खोखले गोले का है, एक सॉलिड स्फीयर का है, भरे हुए का है, और एक आपका ट्रायंगुलर लैमिना है, त्रिभुजाकार पटल है ऐसा वाला, उसके लिए 2-3 आर्टिकल अपन कल कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो 2-1 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर मुझे लग रहा है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए आप दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देगा आपको। बाकी कल पढ़ाएंगे आपको।